हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +1 क्लास के लिए अपना नया टॉपिक है नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। बुलियन लॉजिक और बुलियन अलजेब्रा भी कहते हैं इसको। अब सबसे पहले जो बुलियन अलजेब्रा या बुलियन, ये आपका यूनिट 14 है। ये आपका टॉपिक है बुलियन लॉजिक, विच इज़ आल्सो नोन एज बुलियन अलजेब्रा भी कहेंगे हम इसको, दोनों सेम हैं आपके। तो अब इसमें हम पेज नंबर 385 पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में समझ लेते हैं कि सबसे पहले एक ग्रीक फिलोसफर हुआ एरिस्टोटल, उसने सबसे पहले क्या किया था, फॉर्मल लॉजिक और जो है डेवलप किया था, बनाया था कंप्लीट सिस्टम ऑफ फॉर्मल लॉजिक्स को, और रोट 6 फेमस वर्क्स ऑन द सब्जेक्ट। और 6 मेन जो आपके इसके अंदर कंडीशंस कह सकते हैं आप उनको, उन्होंने कंडीशंस डेवलप की थी। और उसके बाद जो हमारी रीजनिंग होती है उस पे उसने 6 मेन रूल्स बनाए थे एक तरह से, जो कि आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट थे उस टाइम में। और फिर काफ़ी समय के बाद, यानी कि हम सिंपल वे में कह सकते हैं 1854 के अंदर जॉर्ज बुले, जो जॉर्ज बुलियन है, बुलियन अलजेब्रा उसी के नाम से है ये, या बुलियन लॉजिक जो है, जॉर्ज बुले जो है वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था। उसने सक्सेस हासिल की इसमें, कामयाबी हासिल की इसके अंदर, और उन्होंने अपना जो है एक पेपर भी डेवलप किया, पब्लिश किया था, एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉज ऑफ द थॉट्स। ये आपका 1854 में पब्लिश हुआ था, और उसमें उन्होंने बुलियन अलजेब्रा और बुलियन लॉजिक के नाम से जो है इसको डेवलप किया था। और इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका आता है बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज। अब यहाँ पर जो बुलियन अलजेब्रा है या बुलियन लॉजिक है, उसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही स्टेट होती हैं, 2 ही कंडीशन होती हैं, या तो यस या फिर नो। बुलियन जो वर्ड है इसका मीनिंग यही है कि इसमें आपके पास 2 ही कंडीशंस हैं, या तो आप यस करेंगे या फिर आप नो करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप किसी दूसरे बच्चे से कह रहे हैं मैं आपका पेन ले लूं, तो या तो क्या कहेगा यस या फिर नो। या फिर आपके पास कोई, मान लीजिए घर पे कोई गेस्ट आता है, तो हम क्या कहते हैं, चाय लेंगे, तो क्या कहेगा, यस और नो। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा। जैसे इसमें दिया हुआ है आपका, काफ़ी सारे इसमें हम इसी तरह के सिचुएशंस हमारे रियल लाइफ में बहुत सारी आती हैं। ठीक है, हम मार्केट जाएंगे, यस और नो, क्या तुम ये काम करोगे, यस या नो। और यहाँ पे जो यस होता है उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर आपकी कंडीशन क्या है, ट्रू, तो यस है यानी कि 1, और अगर वो फॉल्स है यानी कि नो, तो उसके लिए किसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, 0 से। इसके लिए हम अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें ट्रूथ टेबल होगी, उसमें हमारे पास फंक्शंस होंगे इसके अंदर। तो हमारे पास इसमें जो लॉजिकल ऑपरेशंस दिए हुए हैं, इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। 13 - 2 = 11। इसी को मैं कह सकता हूं 13 - 1 = 11। इस चीज को समझना आप। तो ये क्या होगा, ट्रू है, और ये क्या है आपका, फॉल्स। सिंपल है। यही आपके बुलियन अलजेब्रा के अंदर हमें समझना है कि ये ट्रू कब होगा और फॉल्स कब होगा। अगर आपके स्टेटमेंट सेटिस्फाई होती है तो आप ट्रू यूज करेंगे, यानी कि 1 का रिप्रेजेंटेशन होगा, और अगर आप उसमें
फॉल्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फॉल्स कंडीशन है आपकी, तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा आपका 0 होगा। सिंपल है आपका भाई, सिंपल आपका। मैंने आपको कहा कि आपने किसी बच्चे से पेन मांगा तो वो या तो आपको पेन दे देगा या नहीं देगा। अगर वो दे देता है तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, पेन लेना था आपको, तो सेटिस्फाई हो गए आप, तो क्या हो गया यस। यस के मीन्स 1 से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर वो पेन नहीं दे रहा आपको तो वो किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा आपका फॉल्स से। फॉल्स का मीनिंग क्या हो गया इसमें 0 हो गया। ऐसे बहुत सारे जो है हमारे डे टू डे लाइफ में इस तरह के हमारी काफ़ी सारी सिचुएशंस होती हैं, वो आपकी यस और नो के अंदर कवर होती हैं। नेक्स्ट फिर आपका है इसमें लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं या फिर कंपाउंड स्टेटमेंट्स कह सकते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट्स में क्या होगा कि हमारे पास अल्टरनेट होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें बुक में अगर आपका एग्जाम्पल है तो क्या दिया हुआ है, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, और आ गया उसका एक अल्टरनेट आ गया यस, चाय लेनी है या कॉफ़ी लेनी। अब तक हमने जो बात कर रहे थे उसमें तो यस या नो का ही था। इसमें क्या होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट यूज हो रही है। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, आप क्रिकेट खेलेंगे या वॉलीबॉल खेलेंगे। इट मीन्स आपके पास 2 ऑप्शन है, आप एक को चूज करेंगे। अब वो चूज कैसे करेंगे, सिलेक्शन कैसे होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको, लॉजिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में। आपकी बुक से ही ये एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि इसमें दिया हुआ है he plays guitar और she plays sitar. I watch TV on Sunday और I go for swimming. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। He prefers tea और कॉफ़ी। अब इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका टी वाला, ले लीजिए आप। I want to have tea. मुझे चाय चाहिए, हैव टू टी। अब यहां पे दिया हुआ है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। अवेलेबल, क्या चाय जो है वो अवेलेबल है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, उसमें कह रहे हैं कि यस यस, नो नो। टी अवेलेबल है, यस नो यस नो। अब यहाँ पर जो रिजल्ट होगा आपका वो क्या होगा, आप चाय नहीं लेंगे और चाय है भी नहीं, तो रिजल्ट क्या है फॉल्स। आप चाय नहीं लेंगे लेकिन चाय है आपके पास। समझ रहे होंगे मेरा एग्जाम्पल क्या है। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, किसी दुकान पे चले जाते हैं और वो आपसे पूछता है कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे। सपोज कीजिए मैंने कह दिया मैं चाय नहीं लूँगा, और वो जो चाय बनाने वाला है उसके पास मान लीजिए दूध नहीं है या कोई और वो नहीं है, तो उसके पास चाय है भी नहीं, तो इट मीन्स चाय नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपका फॉल्स आ रहा है। सेकंड ऑप्शन है मुझे चाय नहीं लेनी, लेकिन उसने वो चाय बना सकता है, वो कैपेबल है कि वो चाय आपको सर्व कर दे, लेकिन मुझे लेनी नहीं है तो चाय मिलेगी नहीं मिलेगी, तो भी क्या हो गया फॉल्स हो गया। इन चीज़ों को समझना है बस। नेक्स्ट क्या है, मुझे चाय लेनी है और वो कह रहा है चाय नहीं है जी, दूध ही नहीं मिला आज, चाय किससे बनाए। इट मीन्स इसमें भी रिजल्ट क्या है, मुझे तो चाय लेनी है, इस चीज़ को समझना आप। मुझे तो चाय लेनी है लेकिन जो चाय हमें सर्व करेगा, जो चाय दे रहा है दुकानदार, शॉपकीपर या रेस्टोरेंट वाला, उसके पास चाय है ही नहीं, तो जो इसका फाइनल जो रिजल्ट है वो हमें चाय मिलेगी। जब चाय वाले के पास चाय नहीं है तो हमें कहाँ से मिलेगी। इट मीन्स उसका रिजल्ट भी क्या हो गया फॉल्स हो गया। और नेक्स्ट में देखिए मुझे चाय लेनी है
और चाय वाले के पास भी चाय है। इट मीन्स दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। तो यहाँ जो रिजल्ट है वो क्या होगा, आपका ट्रू होगा। यहाँ स्टेटमेंट आपकी सेटिस्फाई हो रही है, तो यानी कि हम इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या होगा, 1 0 0 0, यानी कि नहीं नहीं नहीं, यस हाँ। इस तरह से हम इस यूनिट को समझेंगे। दिस इज नोन एज बूलियन अलजेब्रा या बूलियन लॉजिक्स। एनी डाउट? फिर उसके बाद यहाँ पर जो बूलियन ऑपरेटर्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, 3 मेन जो बूलियन ऑपरेटर्स हैं आपके वो हैं एंड, और, नॉट। इस वीडियो में हम सिर्फ इन तीनों को ही आज कवर करेंगे। फर्स्ट क्या है आपका, नॉट। सेकंड क्या है आपका, एंड, और थर्ड क्या है आपका, और। अब जहां नोट है ये कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स अगर मान लीजिए आपका 0 है और इसका आप क्या बनाना चाह रहे हैं, नोट, तो ये 1 हो जाएगा। अगर 1 है तो इसका क्या हो जाएगा, 0। इसको हम इससे भी नोट करते हैं, यानी कि जो सिचुएशन आपके पास है उसका अपोजिट हो जाएगा। आपने कहा नो तो रिजल्ट मिलेगा यस, आपने कहा यस रिजल्ट मिलेगा नो। कॉम्प्लीमेंट, उल्टा हो जाना। एनी डाउट? सेकंड, एंड। एंड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसको हम कॉम्प्लीमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बार से, और एंड को हम किससे करेंगे, डॉट से। ये हम डिटेल में अभी समझेंगे। इसमें क्या होगा कि ये जो डॉट होता है ये मल्टीप्लाई होता है एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास वैल्यू है x और y, ठीक है। अब यहाँ पर 1 1 और 0 0 0 1 1 0 1 1, ये आपका एक ट्रूथ टेबल बनेगी। इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, मान लीजिए ये y है, सॉरी ये फंक्शन है आपका f। इसमें क्या होगा, 0 और 0 डॉट यानी कि 0, 1 डॉट 0 यानी कि 0 से, सिंपल मैथमेटिक्स वाला फंक्शन आप मान लीजिए, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होना है, 0 होना है। 1 को जब 1 डॉट 0 भी आ रहा है तो भी 0, 1 डॉट 1 आ रहा है तो इसका मीनिंग हो गया 1। यानी कि ये 3 कंडीशंस आपकी फॉल्स है और ये कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू है। ये किसका वर्क हो गया आपका, एंड का, x डॉट y का। थर्ड क्या आपका, और। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक उसमें प्लस से। अब यही चेंज हो जाएगा, अगर आप x प्लस y करते हो तो इसी सिचुएशन में उल्टा हो जाएगा। ये देखना इसको, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, यानी कि दोनों में से, दो जो आपके इनपुट हैं दोनों में से एक भी अगर आपकी सेटिस्फाई है कंडीशन, इसमें से और इसमें से, दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो आपका रिजल्ट ट्रू होगा। एंड में क्या था, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों चीजें यस होनी चाहिए, जैसे मैंने चाय वाली बातें बताई थी आपको, ठीक है। तो यहां पर दोनों कंडीशंस आपकी अगर सेटिस्फाई होती हैं तो वो और में क्या हो जाएंगे, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। ये एंड है, सॉरी ये और है, और एंड में क्या था कि दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हैं तो आपका रिजल्ट सेटिस्फाई होगा, यस होगा। अगर दोनों में से एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो रिजल्ट 0 होगा।
दोनों कंडीशंस आपके सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो एंड में होगा। और में से क्या होगा, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई है तो आपका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। ये और है आपका। आई थिंक यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें आपकी बुक में काफ़ी सारे इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। ये हो गया x, ये हो गया y आपका। जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। अब सबसे पहले अगर मान लीजिए आप x नॉट लेते हैं तो इसका अपोजिट हो जाएगा। दूसरी जो टेबल बनेगी आपकी वो आपकी बनेगी y नॉट की। अब इसको समझिए, x नॉट, मैंने नोट को बताया था अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ जीरो है तो यहाँ पे वन, यहाँ जीरो है तो यहाँ वन, यहाँ वन है तो यहाँ जीरो, और यहाँ वन है तो यहाँ जीरो। सेम वही आपका वन जीरो वन जीरो, ये नोट के लिए है दोनों। नेक्स्ट, अगर इसी को हम क्या ले लेते हैं, x डॉट y, और ये हो गया x प्लस y, यानी कि ये हो गया आपका एंड और ये हो गया आपका और। अब इनको भूल जाना हमें इसका ध्यान रखना है। x डॉट y यानी कि x एंड y, x एंड y में मैंने बताया था आपको कि दोनों कंडीशंस अगर आपके सेटिस्फाई हैं तो ही आपका रिजल्ट सेटिस्फाई होगा, यानी कि ट्रू होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जीरो और जीरो, तो क्या रहेगा जीरो। यहाँ देखिए जीरो है, यहाँ वन है, दोनों में से एक भी अगर फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स रहेगा। यहाँ देखिए आपका x तो ट्रू है बट y क्या है आपका फॉल्स है, तो फॉल्स रहेगा। और यहाँ क्या है आपका x भी ट्रू है और y भी ट्रू है, तो ये क्या रहेगा आपका ट्रू रहेगा। नेक्स्ट, x और y, इसमें हमें क्या करना है, कंडीशन क्या है कि दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो आपका रिजल्ट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अब देखिए जीरो 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 रहेगा, जीरो वन वन हो जाएगा, जीरो वन वन जीरो वन हो जाएगा, और वन वन दोनों सेटिस्फाई हैं तो सेटिस्फाई होना ही है। तो ये कुछ आपके जो है इसमें बुलियन जो आपके ऑपरेटर्स हैं कह सकते हैं हम, या लॉजिकल ऑपरेटर्स कह सकते हैं, उनके बारे में बेसिक डिटेल्स थी। और इसका जो बचा हुआ जो बचे हुए जो टॉपिक्स हैं या पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।